हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आप लोगों ने हमसे प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट पार्ट की डिमांड की थी, तो आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट लॉस का टाइप 7। इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होती हैं। एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपए है। इनमें से घोड़े को 10% लाभ पर तथा गाय को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो गाय का क्रय मूल्य क्या है? इस टाइप के सवाल को समझने के लिए यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि जो दो वस्तु होती है दोनों का विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग कॉस्ट है वो जो है वो सेम होनी चाहिए, समान है यहाँ पर, और दोनों के क्रय मूल्य का जो योग है वो यहाँ पर दिया गया होना चाहिए। तो आप इस तरह के सवाल को देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर एक वस्तु का आपको लाभ या हानि दी होगी और दूसरी वस्तु की भी आपको लाभ या हानि दी होगी परसेंटेज में। तो जैसे कि मान लीजिए क्रय मूल्य का योग आपको जो भी दिया गया हो, तो एक क्रय मूल्य आप मान लीजिए माना x, तो दूसरा हो जाएगा इस 2300 में से, क्योंकि ये टोटल है, योग है, तो एक अगर x हो गया तो 2300 में से हम घटा देंगे, दूसरा यहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये तो क्या है, क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य यहां पर समान है, ये आपके लिए हिंट है। तो क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? x रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर अगर बेचा जाए, या अगर हम इसको सिंपल करते हैं तो x वाली हम 20 मान लेते हैं, 20% लाभ पर बेचा गया है इसको, तो 20% लाभ पर बेचा गया मतलब 120% पे बेचा गया है, और 120% को हम लिखते हैं 120/100। तो x का हमने 120% निकाल लिया, यानी कि बेचा गया मूल्य निकाल लिया, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य चूंकि दोनों के बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे और दूसरा विक्रय मूल्य निकालेंगे हम, जो कि क्रय मूल्य से निकलेगा। क्रय मूल्य यहाँ पर 2300 माइनस x है, और एक 20% पे निकाल लिए, तो दूसरा हम निकाल लेते हैं 10% पे, ठीक है ना। यहां पर ये हमने मान लिया था x जो है गाय का क्रय मूल्य मान लेते हैं, और ये घोड़े का मान लेते हैं, ठीक है ना। तो घोड़े का जो मूल्य है वो 10% लाभ पर बेचा गया है, तो यानी कि 110% में बेचा गया है, तो इसका 110% निकालेंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गया, यहां पर ये 0 से 0 इधर कट जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 12x इजिकल टू 11 का गुणा आप इसमें करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 25,300 यहां मिल गया, और 11 का x में गुणा होगा तो माइनस 11x। चलिए इसे 11x को इधर ले जाएंगे तो 12 में जोड़ेगा, वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पर 23x बराबर 25,300। आप इसे जब 23 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 बार और 2 0। तो x की वैल्यू यानी कि गाय का मूल्य जो हमने माना था वो यहां पर निकल के आ गया 1100 रुपए। तो ये तो इसका मेथड है, लेकिन अब इस सवाल की ट्रिक क्या है? आप ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य आप मानेंगे, फिर जो आपको लाभ या हानि दिया होगा उससे आप विक्रय मूल्य निकालेंगे दोनों की, जैसे विक्रय मूल्य हमने यहाँ निकाले ये दोनों की, और चूंकि सवाल में कहा गया विक्रय मूल्य समान है तो दोनों को बराबर कर देंगे। सॉल्व करने पर x का मान आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ट्रिक देखें, हम इसकी एक ट्रिक है हमारे पास, और वो ट्रिक एक्चुअल में इसी कंसेप्ट से बनी है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहां पर x गुणित 120/100 है और 2300 माइनस x गुणित 110/100 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप जरा यहां पर ध्यान से देखें, x बटे में ले लेते हैं हम ये 2300 माइनस x, तो बराबर में क्या बचा, इधर 11 और इधर 12 है, तो इधर पहुंच जाएगा 11/12, ठीक है ना दोस्त। तो ये 11/12 कहां से आया? 110/120 से आया है, और ये 110/120 कहां से आए? ये 10% लाभ है इसलिए 100 में जोड़ दिया 110, और 20% लाभ है इसलिए 100 में जोड़ दिया 120, है ना। यहां पर हमने समझा था, लेकिन x आपने माना गाय का मूल्य, और ये जो 20% लाभ होता है वो गाय के में होता है, तो 120 ये रहा गाय के लिए। तो गाय का क्रय मूल्य यहां पर है, लेकिन परसेंटेज हमने 100 में जोड़ा लाभ होने की वजह से, तो वो आया नीचे इस तरह से क्रॉस में, है ना। और ये जो है वो घोड़े का मूल्य हो गया, लेकिन जो घोड़े का प्रतिशत है 10% लाभ हो रहा है उसमें, वो आ गया यहां पर ऊपर की तरफ, तो क्रॉस में मैच हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब सीधा सा ये है, आप क्रय मूल्य के योग से सीधा उनका अनुपात यहां पर निकाल सकते हैं और योग को उसमें बांट देंगे। तो अनुपात हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लीजिए हम यहां से निकालेंगे गाय और घोड़े, इन दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात निकालते हैं हम, यहां पर क्रय का अनुपात निकाल रहे हैं गाय और घोड़े का। तो कैसे निकलेगा? गाय पर हो रहा है हमको कितना, 20% लाभ हो रहा है, और जबकि घोड़े पर हो रहा है 10% लाभ। तो जो भी हो रहा है हमको यहाँ पर लाभ या हानि, उसको 100 में प्लस या माइनस कर देंगे। पहले गाय का है यहाँ पर, तो पहले स्थान पर हम गाय का ना लेके दूसरा लेंगे घोड़े का। घोड़े पर हो रहा है हमको 10% लाभ, तो 100 में 10 हम जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा। और जबकि अनुपात इसका लेंगे हम
किससे? नेक्स्ट है गाय का, तो गाय का लेंगे अब लास्ट में हम, और गाय पर हो रहा है हमको 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, सिंपल। तो यहां से गाय और घोड़े का आपको अनुपात आ जाएगा कितना? गाय अनुपात घोड़े का क्रय मूल्य का अनुपात यहां से आपको मिल गया 110 अनुपात 120, ठीक है ना। तो ये अनुपात आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहां से कट जाएगा तो 11 अनुपात 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनुपात निकालना बिल्कुल सिंपल है। घोड़े पर 10% लाभ हो रहा है तो 110 होना चाहिए, लेकिन वो हमने लिया गाय की जगह पर पहले स्थान पर, और गाय पर 20% लाभ हो रहा है तो 120 होना चाहिए, लेकिन वो हमने लिया है 120 लास्ट में, यानी कि घोड़े के लिए। तो अनुपात जो है आपको उल्टा लेना है, और इस तरह से आप करते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि 11 अनुपात 12 में आप 2300 रुपए को डिवाइड कर दीजिए। तो आपको अगर गाय का मूल्य निकालना है तो गाय का क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे? 2300 रुपए दिया है आपको कुल मूल्य, तो बटे में आएगा कुल अनुपात, 11 और 12 कुल अनुपात हो जाएगा 23, और आपको गाय का निकालना है तो गाय के लिए अनुपात है यहाँ पर 11, तो जो ज्ञात करना है वो अनुपात आता है हमेशा ऊपर। तो 23 से कटेगा ये 100 और 11 में गुणा होगा तो 1100, ठीक है ना। तो आप इस ट्रिक से भी करते हैं तब भी आप जल्दी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और ले तो आपको जल्दी अच्छा सा समझ में आएगा। हो सकता है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, एक एग्जाम्पल के साथ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, 2 टीवी सेट में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, ये आपके लिए हिंट हो गई यहाँ पर, और दोनों का क्रय मूल्य का योग भी आपको दिया है, तो ये भी एक हिंट हो गई कि इस टाइप का सवाल कैसे करना है। इनमें से एक को 12% हानि पर, दूसरे को 16% हानि पर बेचा गया, तो 12% हानि वाले टीवी सेट का क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले आप दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। आप करने को वैसे भी कर सकते हैं, एक को x और दूसरे को 21,500 माइनस x भी आप मान के कर सकते हैं, जैसा कि पहला मेथड हमने बताया था। लेकिन यहां पर हम इसको ट्रिक से करने वाले हैं बिल्कुल क्लियर, तो ध्यान से देखिए। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इस एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोनों गायों का हम क्रय मूल्य मानते हैं, पहला जो 12% हानि वाला और दूसरा लेते हम 16% हानि वाला। तो इनका अनुपात हम निकालेंगे कैसे? 12% हानि वाला है तो पहले हम लेंगे 16 वाला, तो 100 माइनस 16 हम करेंगे, और फिर दूसरे नंबर पर हमने लिखा है 16% हानि का, तो हम उसको लिखेंगे 100 माइनस 12। और माइनस हमने इसलिए किया है क्योंकि हानि है, अगर लाभ होता पिछले सवाल की तरह तो प्लस लेते, तो जहां भी हानि होगी वहां माइनस लेंगे और लाभ होगा वहां प्लस लेंगे। इतना क्लियर है? चलिए, तो हमने उल्टा किया है, 12% हानि हो रही थी लेकिन उसको हमने लास्ट में लिया, और यहाँ 16% हानि हो रही थी इसको हमने पहले लिया। आप अपोजिट करें तो आपको सही अनुपात मिलेगा। तो 100 में से 16 किया 84, 100 में से 12 माइनस किया तो 88। चलिए इनको हम काटेंगे 4 से, तो आपको अनुपात मिल जाएगा 21 अनुपात 22। तो ये जो है आपको दोनों वस्तुओं का अनुपात मिल गया। 21 किसका है? 12% हानि वाले का, और 22 किसके लिए है? 16% हानि वाले के लिए। आपसे सवाल में पूछा गया है 12% हानि वाले टीवी सेट का क्रय मूल्य, तो उसका हम निकाल सकते हैं 12% हानि वाले टीवी का क्रय मूल्य। तो इसको कैसे निकालेंगे? आपको दोनों का कुल क्रय मूल्य दिया है 21,500, क्रय मूल्य का योग दिया है, तो जब योग है तो नीचे भी अनुपात का योग आएगा। 21 और 22 यहां पर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 43 हो जाएगा। और जो पूछा जाता है हमेशा उसका मान अपन ऊपर रखते हैं, तो 12% हानि वाले के लिए अनुपात कितना? 21 है, तो 21 यहां पर हम ऊपर रखेंगे। चलिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं 43 से आप इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार और 2 जीरो आ जाएंगे, 21 का गुणा हो जाएगा, 21 पंजे 105 और 2 जीरो, 10,500 रुपए जो है वो 12% हानि वाले टीवी सेट का क्रय मूल्य हो गया। तो ये जो ट्रिक है वो बिल्कुल इजी है। हो सकता है आपको पहले एग्जाम्पल से ना समझ में आया हो, लेकिन मुझे उम्मीद है दूसरे एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस ट्रिक से करते हैं तो जल्दी कर पाएंगे, वरना जो पहले मेथड बताया था वो भी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।